इसी के साथ सीधे ले चलेंगे आपको उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस समय प्रेस संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। सत्ता ही नहीं होनी चाहिए। जो आ रहा है अपना नेगेटिव लेकर के, रिपोर्ट लेकर के, और उसको आने देना चाहिए। और बाकी लोग भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं तो उनको कुंभ नहाने आए और उसके बाद फिर व्यवस्थित लौटाने का भी काम करें। और ये हम किया है। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार आज भी जो मैंने महाशिवरात्रि में कहा था कि 32-33 लोग, तो सुबह तक की जो सूचना थी उसमें सुबह ही 8-9 बजे के लगभग 15 लाख के लगभग सूचना आई थी, जो मैंने उस स्वयं 11-12 बजे वहां से प्राप्त की। अभी मैंने सूचना जो मांगी तो उसमें लगभग 28 लाख के लगभग ऐसा रिपोर्ट आई है कि इतने लोगों ने स्नान किया, साधु संतों ने। मुझे लगता है कि अभी शाम तक जो लास्ट रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो ये 35 लाख से भी पार कर जाएगा। ये तो अभी तक की रिपोर्ट है, लेकिन शाम तक अभी लोग स्नान करेंगे। मुझे लगता है कि 8 बजे तक भी स्नान चलेगा। तो वो जो रिपोर्ट जब आएगी पूरी क्लियर फाइनल रिपोर्ट जो होगी तो उसमें 35 लाख से भी पार कर जाएंगे। बाकी सारी हमने भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका 100% पालन किया है और कर रहे हैं। सर, कुछ अभी जैसे नरेंद्र मोदी और कई साधु संत भी अभी कोविड पॉजिटिव आए थे, उसको लेकर सरकार कर रही है। देखिए, स्वाभाविक है कि जब पॉजिटिव होंगे तो हम लोग उनको व्यवस्था देंगे। और उसके लिए हमने नरेंद्र गिरी महाराज जी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे पास सूचना आई तो हमने संज्ञान लिया और उनको वो स्नान करने से उनकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके और वो होम क्वारंटीन में हैं। ऐसे जो भी साधु संत और यदि कोई आए हैं तो हमने स्पष्ट उनसे कहा कि आप गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, और यदि ऐसा कोई पॉजिटिव पाता है तो होम क्वारंटीन हो जाए। और वो कर रहे हैं, वो पालन पूरी तरह से 100% कर रहे हैं और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी मैं किया हूँ। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी हमारी रूटीन टेस्टिंग चल रही थी हरिद्वार में और 2 दिन से जिस तरीके से साइंस को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है, क्या हमने वहाँ की टेस्टिंग बढ़ाई है? और बढ़ाई है तो जो बैकलॉग भी 20,000 से ज्यादा करीब जा रहा है, हमारे टेस्टिंग सेंटर जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके? देखिए, भारत सरकार की तरफ से हमको पूरी तरह वैक्सीन और शुरू में जो पीपी किट थे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुए हैं और लगातार हमने टेस्टिंग बढ़ा। मैं आपको यदि कहूँ तो अन्य स्टेटों के बजाय भी हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है काफी आगे हम बढ़े, जबकि छोटा राज्य होने के बाद भी। और आज भी पूरी तरह वैक्सीन लग रहा है। मैंने इतना कहा जब मैं समय बैठक लिया कि केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं तो पीएचसी या सीएचसी तक ही नहीं तो न्याय पंचायत तक हमको जाना चाहिए और टेस्टिंग वैक्सीन देना चाहिए। जो बुजुर्ग आदमी है उसके गांव तक जाएं, और वो गए। और इसके कारण मैंने कहा कि हमारा पहला डोज जो है 10.5 लाख के लगभग, सेकेंड डोज 1.5 लाख के लगभग हमारा लगा। और आज भी तत्काल भारत सरकार ने हमको वैक्सीन दिया है और वो जारी है। यह वैक्सीन हमारी जरूरत के मुताबिक मिल पा रही है या अभी हम इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं? जैसे न्याय पंचायत में बात है, हमने अस्पतालों के अलावा सेंटर्स में अलग लिए हैं, कैंप लग रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो क्या उपलब्ध हो पा रही है? मतलब अभी 1,38,000 आई पर डिमांड ज़्यादा की थी, जरूरत ज़्यादा की है। देखिए,
स्वाभाविक ही मैंने कहा ना, जिस तेजी के साथ में हमने टेस्टिंग की है और वैक्सीन देने का काम किया है, तो उसी आधार पर डिमांड भी जो बढ़ी है। मैंने कहा हमने इतना तेजी और इतना आगे बढ़े हैं कि इतना अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बहुत आगे बढ़े। 45 वर्ष से भी ऊपर के लोगों को 100% हमने देने का काम किया। और आप लोग सामने बैठे हुए, पहला स्टेट होगा कि मीडिया के लोगों को हमने उस व्यवस्था से भी हटकर वैक्सीन लगाया। तो इसी को भी लगा लो ना, किसने लगाया क्या बताइए, ये तो उसमें आता ही नहीं। आप लोग पूरी तरह से हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून का पूरा, मैंने कहा कि कोई मीडिया का ऐसा पत्रकार छूटे नहीं जिसको वैक्सीन न लगे। और वो हट करके व्यवस्था हमने दी है, वो भारत सरकार गाइडलाइन में नहीं है, वो उसके लिए मुझे अलग से जवाब। तो इससे ये भी लगा कि ये कहां से आया, ये संख्या आप जोड़े इस तरह कर देंगे, तो हमने तो हट करके भी किया है, किसी ने नहीं किया है। इसके लिए आपको शाबाशी देनी चाहिए ना, आपने शाबाशी नहीं दी है, धन्यवाद करना चाहिए। आप बताइए, मुझे तो वैक्सीन नहीं लगा क्योंकि मैं बताओ, हम आपको लगा चुके हैं। सीएम साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो 28 लाख की जो स्नान की भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह सहयोग मिल रहा है। और वैक्सीन हो, पीपी किट हो, अन्य जो भी आपका कोविड के तहत चीजें वो सारी हमको मिल रही है, समय पे मिल रही है, और उसका हम 100% पालन करके नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 28 लाख का आंकड़ा आपने बताया है, इसका एक तो आधार क्या है, और जो आपने ही कहा था कि जिसकी आरटीपीसीआर जांच वगैरह भी होगी, तो क्या हमने इतनी, क्या ये जो आंकड़ा है हमारा इतना जो है हमारी जांच हुई है वहाँ पर, या मतलब जो है स्थानीय उसको भी हम काउंट कर रहे हैं, किस तरीके से इसका आधार? देखिए, स्थानीय भी है, आर्टिफिशियल भी जांच है बॉर्डरों पे जो हो रही है, और साथ में नेगेटिव लेके जो आए अपनी रिपोर्ट वो भी है, और साधु संत समाज पूरी तरह जो अखाड़ा परिषद है वो स्नान कर रहा है, वो भी है। मैंने कहा कि ये और भी रिपोर्ट जो जाएगी शाम तक, इससे भी बढ़कर होगा। अभी तो मैंने केवल ये 5 बजे तक बताया, आगे और जाएगा। सवाल ये था कि जो इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इसका आधार क्या है, क्या इन सबकी जांच हुई होगी, सबकी रिपोर्ट वगैरह आई होगी? जो प्रशासनिक जो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगी है, जो सरकारी हमारा पूरी तरह से वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, बॉर्डरों पर है, और अंदर पूरा कुंभ को संभाल रहा है, उसको वो ये सब रिपोर्टें उसके अनुसार आ रही है। सीएम साहब, एक सवाल है सर, बोला ये कि इसको धार्मिक उसमें ना करके मर्डर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी आपने हाल में बताया था, थोड़ा इसके बारे में जानना चाह रहा था कि किस तरीके से इस पे है। नहीं, मैं समझा नहीं, अभी मेरे थोड़ा सुना नहीं मुझे। जी, सीएम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक इंटरव्यू में आपने ये आपसे सवाल पूछा गया था कि जैसे मरकज को पहले बीजेपी ने बहुत टारगेट किया था कि वहाँ पर एक रेजिस वो हुआ था इवेंट, तो काफी कोरोना फैला था। यहाँ पर हम कैसे इसको देखेंगे कि यहाँ से कोरोना इतना ना फैले, या इसको हम, इसलिए मैं बताता हूँ, सुनिए जी। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे, और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारे न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं, और पार्टों में कर रहे हैं। कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है, तो वो उनको समय कौन किया है। एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई, ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं। तो उनको समय सीमा पे बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उससे
नापना तोलना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना, उसको विषय नहीं होता ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय सीएम साहब एक सवाल है सर, सीएम साहब एक सवाल है सर, बीरोखौल ब्लॉक में बेजरो बयड़ा एक मोटर मार्ग है जिसका की डामरीकरण की मांग उठ रही है सर, करीब 25 बेजरो बयड़ा मोटर मार्ग सर, डुमलोट बेजरो बयड़ा। चलिए भैया, घाट कर दिया तो बेजरो भी होगा, सल्ट भी होगा, पिथौरागढ़ भी होगा, सब होगा, देखते सर। लेकिन जनता आंदोलन रहते सर, वो जानना चाहती है कि कब पूरा होगा सर, काफी उम्मीद है जनता को आपसे सर। जब घाट हो गया है, जिसमें सब तुमने भी देखा, हमने भी देखा, सब देखा, तो सब हो जाएगा, घाट चूड़ा भी होगा, क्यों? धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। सिंह रावत को आपने सुना। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जब कुंभ मेले का आयोजन भी किया गया है, आज पहला शाही स्नान भी था, उस लिहाज से जानकारियां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जनता तक उपलब्ध करवा रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन ने निरंतर प्रयास किए हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से तेजी से जारी रही और अभी भी जब आंकड़े बढ़ रहे हैं और कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है तो उस लिहाज से भी किस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया जोरों पर है, ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दे रहे थे।